नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं तो उसका ये क्वेश्चन है। ये मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा था और भाई इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में मुझे पूरा पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। और भाई ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसकी मैंने एक पूरी क्लास ली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप उसको समझ सकते हैं। और उसी क्लास से मैंने एक इजी सा जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने उठा के रखा है। ये उसका इजी सा क्वेश्चन है, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो भाई मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपके पास चाहे जैसा भी कोई क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, बस आप उसके कॉन्सेप्ट सारे के सारे सीखिए। देखो चीजों को रटने से कुछ नहीं होता है, चीजों को समझने से सारी चीजें आपकी सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए रटे नहीं, ये ट्रिक्स वगैरह इन चक्कर में आप पढ़ते हैं तो भाई उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप चीजों को समझोगे ना तो आप सारी चीजें आपकी अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। तो भाई ये क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भाई अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखना जरा, ये क्या कह रहा है कि x की पावर x की पावर x की पावर 2 की पावर 3 है इक्वल टू 8 लिखा है, तो आप इसकी वैल्यू बताओ। भाई आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा है ना वो देखो क्या सीन है इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पे ऐसे लिखा हुआ x की पावर कितने भी x लिखे हुए हैं इसकी कोई मायने नहीं रखता, इसकी पावर y है। और इक्वल टू अगर आपके पास y लिख दिया ना, अगर इस तरीके से लिख दिया x की पावर x की पावर x की पावर y, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी वाइथ रूट ऑफ y। मतलब ये y है ना, y का वाइथ रूट। जैसे मान लीजिए इसकी पावर 5 इक्वल टू 5 आ गया तो 5 की रूट 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5th रूट ऑफ 5। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने उस क्लास में समझाया, उसका लिंक मैं डिस्कशन में दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे आया मैंने सारी बातें इस पर डिस्कस करी हैं, इसको आप वहां से देखें। अब दूसरी बात, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इसको आप कैसे सोल्व करते हो। ये पावर हमेशा पहले ऐसे नहीं होगा कि 2 की पावर 3 कर दो, पावर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सोल्व होगी। यानी बनेगा 2 की पावर पहले 3 की पावर 4 करो तो कितना बनेगा 81। ठीक है, पावर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सोल्व होती है। तो इसको देखना जरा, ये जो पावर है इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर सोल्व होगी। तो पहले 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई x की पावर x और उसकी पावर कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू कितना आ गया 8। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी यहां से x इक्वल टू कितना आएगा भाई 8th रूट ऑफ 8, ये x की वैल्यू आ गई। अब तो आपके पास कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में रख दो यहाँ पे x की वैल्यू, तो क्या रखेंगे भाई ये आएगा 8th रूट ऑफ 8 यानी 8 की पावर 1/8। ठीक है, और उसकी पावर कितना आ गया 16, प्लस से कितना आ गया 8 की पावर 1/8 और उसकी पावर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, ये देखो कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा भाई आपके पास बच का 8 का स्क्वायर और प्लस कितना आ गया 8, यानी कितना बनेगा भाई ये 64 और ये 8 कितना होता है 72। ये इसका क्या होगा भाई आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ। देखो कितना इजी था, आपको सिर्फ छोटी सी बात समझने की जरूरत थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना तो मैंने यहाँ पर बताया, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। और ये कॉन्सेप्ट को प्रूव करना कोई बड़ी कहानी नहीं है, बहुत इजी है। इसीलिए जो चीजें एग्जाम में होती है ना वो हमेशा लॉजिकली चीजें आती हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीजें नहीं आती जैसे आपको बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन दे देगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। हमेशा लॉजिकली क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उनको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, उनमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। और भाई ये जो क्वेश्चन है ना इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखें अच्छे से, उसको समझे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अब देखना आप, मैं अगली क्लास के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगली क्लास के लिए है। ऐसा क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये जितने भी मैं सीरीज में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। ऐसा जो सीरीज है उसमें क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं जिनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई आप इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करें और इसका जो आंसर है वो मेरे पास कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जितना भी इनका आंसर आएगा दोनों क्वेश्चंस का वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।